नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सफर पर आधारित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के योगदान को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों ने स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं को बड़े पर्दे पर पहचान दिलाई। उन्होंने कलाकारों, निर्देशकों और फिल्म से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग करेगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के इतिहास, उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई। वहीं कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम द्वारा आयोजित आज के रजत जयंती महोत्सव में हमारे बीच में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के मंत्री आदरणीय गुरु खुशवंत साहिब जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, श्री अनुज शर्मा जी, जो स्वयं कलाकार भी हैं और पद्मश्री अवार्डेड भी हैं, और छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष सुश्री मोना सेन जी, मंच में विराजमान सीजीएमएससी के चेयरमैन श्री दीपक मस्के जी, मछुआरा कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा जी, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र साहू जी, संस्कृति विभाग के डायरेक्टर विवेक आचार्य जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आज के ये कार्यक्रम में उपस्थित हमार सभी छत्तीसगढ़ी पिक्चर के निर्मातागण, कलाकार भाई बहनी मन और नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, मैं आप सबके लिए पहली हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। और आज के ये कार्यक्रम में मोला बुराए बर और सम्मानित करे बर मैं सुश्री मोना सेन जी और फिल्म विकास निगम के आभार भी व्यक्त करना चाहत हूं। और मैं यह अवसर में स्वर्गीय राजेश अवस्थी जी ला भी नमन करना चाहूं, कहे कि हमार छत्तीसगढ़ में छालीवुड के विकास हो, एक बार हमार तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन करे रहिन और पहला अध्यक्ष राजेश अवस्थी जी रहिन। हालांकि उमन के कार्यकाल बहुत कम रहिस, लेकिन उमन के निधन हमार छत्तीसगढ़ बर और विशेषकर छालीवुड बर बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुईस। आज मैं उमन ला श्रद्धांजलि भी देना चाहूं, लेकिन मैं धन्यवाद और शुभकामना भी देना चाहूं सुश्री मोना सेन जी ला। मैं बहुत दिन से मोना सेन जी ला जानत हूं, एक अनुभवी, मेहनती हमार कलाकार, एक्टर, सिंगर सब हैं और उमन के अध्यक्षता में हमारे छत्तीसगढ़ में ये फिल्म विकास और विशेषकर छालीवुड के भारी विकास हो ही। मैं बहुत बहुत उमन ला शुभकामना देत हूँ। और आज हमन ये कार्यक्रम में हमारे जो वरिष्ठ छत्तीसगढ़ी फिल्म के निर्माता मन होइन है उमन ला अभिनंदन करे हन। उमन ला भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँ। आगे भी उमन के आशीर्वाद छालीवुड ला मिलते रहे। और 1957 से ये छत्तीसगढ़ी पिक्चर बनना शुरू हुई से बहनी मोहना सेन जी बतात रही से मोर छैया भुइया ये सब फिल्म कितना हिट हुई। भूलन कांदा ये तो नेशनल अवार्ड भी एला मिली से। तो ऐसे अनेकों हमार छालीवुड में पिक्चर बनी से मैं सभी निर्माता और एक्टर एक्ट्रेस सब ला सिंगर मल्लाई करबर में बधाई भी देता हूँ। और हमन
ये हॉलीवुड के फिर विकास हो, एक लिए चित्रोत्पला फिल्म सिटी के निर्माण करे बर जात हन हमन छत्तीसगढ़ में, और ओकर लिए पैसा भी स्वीकृत हो गए है करीब 150 करोड़ रुपया। तो निश्चित रूप से हमारे छालीवुड के भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि मोला आज जाना है आंध्र प्रदेश और लेट हो गए हों। वहां पर माने अटल जी के जो शताब्दी वर्ष चलत है ओकर उपलक्ष्य में एक यात्रा निकली से वहां के हमार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में, और वो यात्रा में आज मोला शामिल होना है, तो वहां मोला जाना है और मोला आए में भी विलम्ब हो, इसे कर ले भी क्षमा चाहूं। हमन 25 वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुई से रजत जयंती वर्ष में हन, तो मैं रजत जयंती वर्ष के भी आप मला धन्यवाद देना चाहूं। और नया नया काम हमन करते जात हन। ये 25 वर्ष में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास हुई से आज हमन पत्रकार मला भेजे रहे टूर में, राजस्थान के टूर में 25 जन ला पूरे प्रदेश से, तो मन छोड़त नहीं रही ने, उमन के नया नया अनुभव ऊंट मन के सवारी मन करके आइन है, तो वो सबला बतात रहीन। तो वही में लेट होगी, से कल मैं आप मन से क्षमा चाहूं। और कोई भी बात हो ही तो बात ला मोना सेन जी से हम चर्चा करबो, और हमार ये छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग और आगे बढ़े हमार छत्तीसगढ़ में, एक बार पूरा सरकार वचनबद्ध है हमन आगे बढ़ाबो। और ज्यादा कहे के टाइम नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए, और ये आज के जो ये कार्यक्रम होते हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के विकास में एक मील का पत्थर साबित हो, ऐसा उम्मीद करते हुए, और एक बार फिर निर्माता और हमारे कलाकार भाई बहनी मन और हमार निगम के सभी अधिकारी, हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग के अधिकारी मन भी आए हैं, वो सब ला धन्यवाद करते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और मैं तो जात हूं, लेकिन फिर एकदम शुरू से भाषण सबकर होना चाहिए। मोना सेन भी बहुत कुछ कहने वाला है, आप भी कहिए, हमारे मंत्री जी भी हैं, वो भी अपनी बात कहें, हमारे विधायकगण भी कहें। मैं समय के अभाव के कारण आप सब लोगों से विदा चाह रहा हूं। विपक्षी नेता राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब भी देश अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई मामले या किसी अन्य माध्यम से हो, तब राष्ट्र का प्रदर्शन सशक्त रहता है और देश की संस्थाएं और संवैधानिक निकाय प्रभावी ढंग से काम करते हैं। विजय शर्मा ने कहा कि ऐसे प्रयास प्रशंसा के पात्र होते हैं, न कि आलोचना के। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता में भ्रम फैलाना या विदेश जाकर अपने ही देश की संस्थाओं को बदनाम करना सरासर अस्वीकार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पूर्ण अराजकता और जंगल राज की स्थिति है, जिसे हर कोई देख सकता है। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि राज्य में घुसपैठियों को प्रवेश दिया जा रहा है और उनके दस्तावेज सुनियोजित तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। विकसित भारत ग्राम और ग्राम विधेयक को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर गरीबों को मिलने वाले रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़कर 125 कर दी जाती है, तो इस पर विवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस विषय पर कहा है, और मैं ही नहीं भाई, देश का ये मानना है कि अगर देश के जवान शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हो या एयर स्ट्राइक के माध्यम से हो, या वो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हो, या कहीं पर भी देश के जवान अगर शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, देश का अच्छा प्रदर्शन होता है, देश की संस्थाएं अच्छा प्रदर्शन करती हैं, संवैधानिक संस्थाएं अच्छा प्रदर्शन करती हैं, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसका यहाँ पर विरोध करना, जनता के बीच भ्रम फैलाना और विदेश में जाकर के भी अपने ही देश के संस्थाओं को गलत बताना, बदनाम करना, ये तो कहीं से स्वीकार्य नहीं है। आप जो है यहाँ चर्चा करिए, वहां जाकर के कैसे कह सकते हैं? वहां तो सबका भाव एक है। इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गए थे, उन्होंने स्पष्टता की, सरकार तो कोई रहे, लेकिन देश की बात महाजंगल राज है ही, महाजंगल राज की तरह। और आप स्वयं ही देख लें, पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। घुसपैठियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, घुसपैठी आ रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, उसको षड्यंत्र पूर्वक बना रहे हैं। वहां पश्चिम बंगाल में
चुनाव के नाम पर कितने भयंकर हत्याएं होती हैं, कितने भयंकर अपराध होते हैं, इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो वहां महाजंगल राज नहीं है तो और क्या है। इसको तो ठीक होना ही चाहिए। पूरी उम्मीद है कि आने वाले इस चुनाव में वहां सारी ही ताकतें समाप्त होंगी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार बनेगी और घुसपैठ भी, बांग्लादेश से होने वाला घुसपैठ भी बंद होकर महाजंगल राज है ही महाजंगल राज की तरह। और आप स्वयं ही देख लें पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है, घुसपैठियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, घुसपैठी आ रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे हैं, उसको षड्यंत्र पूर्वक बना रहे हैं। वहां पश्चिम बंगाल में चुनाव के नाम पर कितने भयंकर हत्याएं होती हैं, कितने भयंकर अपराध होते हैं, इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो वहां महाजंगल राज नहीं है तो और क्या है। इसको तो ठीक होना ही चाहिए। पूरी उम्मीद है कि आने वाले इस चुनाव में वहां सारी ही ताकतें समाप्त होंगी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार बनेगी और घुसपैठ भी, बांग्लादेश से होने वाला घुसपैठ भी बंद होगा। सरगुजा जिले की नगर पंचायत लखनपुर स्थित हमर क्लिनिक परिसर में 20 व्यावसायिक दुकानों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। इस अवसर पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि इन दुकानों के निर्माण से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि नगर पंचायत के विकास कार्यों के लगभग 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन से मिली है। इनमें से कई कार्यों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार नगर पंचायत के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये लखनपुर के पुराने जनपद में नगर पंचायत द्वारा अनुमति लेकर 20 दुकानों का भूमि पूजन किया गया। निश्चित रूप से इससे हमारे युवाओं को रोजगार के बहुत बड़े अवसर मिलेंगे। इसके साथ साथ विष्णुदेव साय सरकार के द्वारा हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, जो कि नगरीय प्रशासन मंत्री भी हैं, लगातार नगर के विकास के लिए राशि स्वीकृत की जा रही है। कुछ टेंडर भी हो चुके हैं, कुछ प्रक्रियाधीन है। लगभग 4 करोड़ की राशि लखनपुर नगर पंचायत के लिए स्वीकृत की गई है। आने वाले समय में और भी आवश्यकता अनुसार जहां नगर पंचायत के विकास के लिए आवश्यक होगा राशि हम स्वीकृत करवाएंगे। सरगुजा जिले के लखनपुर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत लखनपुर प्रतीक्षा बस स्टैंड पर शिशुओं एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस मौके पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने भी अभियान में सहभागिता करते हुए बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाई। उन्होंने कहा कि यह शासन का एक महत्वपूर्ण अभियान है जिससे समाज के हर वर्ग को शामिल होना चाहिए। सांसद ने अपील की है कि बच्चों को भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए पल्स पोलियो ड्रॉप जरूर पिलाएं ताकि देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने का संकल्प मजबूत हो सके। रायपुर से आते आते लखनपुर रुके हूँ। यहाँ 20 दुकान बना थे जिसमें एकर लागत लगभग 30 के लगभग है। अगर भूमि पूजन रहे वही में शामिल होए बर आए रहे। अगर बाद में पोलियो ड्रॉप भी पिलात है, यहाँ भी उपस्थिति दे हूँ। वैसे अभी तो लड़का मतलब पिलाए चुके रहे, 1-2 लड़का में रहे मतलब पिलाए के सहयोग करें। पल्स पोलियो को लेकर आज पल्स पोलियो दिवस है, आज पल्स पोलियो को लेकर सरगुजा वासियों को क्या संदेश? पल्स पोलियो अगर नहीं पिलाएं तो आने वाला समय में वो लड़का दिक्कत हो सकता है। तो ये सेफ्टी के अनुसार पोलियो के ड्रॉप पिलाना ही चाहिए। सरकार के जो योजना है कि सब स्वस्थ रहें, तो समय समय पर छोटे लड़का मतलब जो भी ड्रॉप मन देना रहते वाला समय पर दे दें तो आगे जाए करके वो दिक्कत नहीं आए। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की विभिन्न नीतियों के विरोध में 2 दिवसीय उपवास पर सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। विधायक की मांगों में बता दें कि स्कीम के तहत आवास से जुड़े नियमों को वापस लेने, कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने सहित अन्य लंबित मुद्दे शामिल है। देवेंद्र यादव ने कहा कि बीएसपी प्रबंधन की नीतियों से अधिकारी, कर्मचारी, ठेका श्रमिक और आम नागरिक सभी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने टाउनशिप मार्केट के लीज नवीनीकरण, सेक्टर 9 अस्पताल के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध करते हुए हाउस फॉर ऑन स्कीम को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग उठाई।
विधायक ने साफ कहा कि जब तक बीएसपी प्रबंधन अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता तब तक उनका चरणबद्ध आंदोलन और प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। उन्होंने प्रबंधन से जनहित में निर्णय लेने की अपील की है। देखिए 2 दिन का ये सत्याग्रह भिलाई के जो आवाम है, भिलाई की जो जनता है, उस तक ये संदेश पहुंचाने का काम है कि जो अन्याय, जो अत्याचार बीएसपी प्रबंधन हमारे साथ कर रही है उसके खिलाफ एकजुट होने का समय है। हमने इस सत्याग्रह के माध्यम से हर पार्टी, हर वर्ग के लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। भिलाई एक हमारा परिवार है और इसमें सभी विचारधाराएं बड़ी खुशी से, एकता से रहती हैं। जिस तरीके से भिलाई को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, भिलाई की जो हमारी संस्कृति है उसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सब हैं। रिटेंशन स्कीम, मिनिमम वेजेस, सेक्टर 9 अस्पताल का निजीकरण, मैत्री बाग का निजीकरण, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन पर अत्यधिक बोझ, ये सब चीजें इस तरह के फैसले हैं, तुगलकी फैसले हैं जो भिलाई की बसाहट को खत्म करने की साजिश है। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन को और प्रबंधन को ये कहना चाहता हूं कि आप जाग जाइए। ये आंदोलन कोई 2 दिवसीय आंदोलन नहीं है कि ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ये एक चिंगारी है जो भिलाई में लोगों के दिल में आ गई है। ये आग बनने मत दीजिए। भिलाई के लोगों को भिलाई में रहना है, सुकून से रहना है, यहाँ की जो हमारी आबो हवा है उसमें जीना है। हम लोगों को सुकून से जीने दीजिए, हम लोगों को हमारे घरों से बेघर मत कीजिए, हमें हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उससे बेघर मत कीजिए। बस्तर जिले में इन दिनों पत्थर तुड़ाई खदानों, ड्राम फैक्ट्रियों और क्रशर इकाइयों द्वारा खनिज एवं पर्यावरण विभाग के नियम कानूनों की खुलेआम अनदेखी किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। जिला खनिज अधिकारी द्वारा नियमावली के पालन के सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद कई खदानों में नियम उल्लंघन का नज़ारा लगातार देखने को मिल रहा है। पर्यावरण विभाग की गाइडलाइनों के अनुसार भी खदान संचालकों में कई गंभीर खामियां पाई जा रही हैं। धूल नियंत्रण, सुरक्षा मानक, पर्यावरण संरक्षण और वैदिक अनुमति जैसे बिंदुओं पर लापरवाही सामने आ रही है। इन हालातों के बीच जिला खनिज अधिकारी भी भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। जिले में बड़ी संख्या में संचालित खदानों में नियमों का पालन न होना अधिकारियों के उदासीन रवैये की ओर इशारा करता है। कवर्धा जिले में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर सख्ती दिखाते हुए पुलिस ने शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर युवती के साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में की गई कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने युवती को विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसका शारीरिक शोषण किया। आरोप है कि बाद में आरोपी ने विवाह से इनकार करते हुए पीड़िता से संपर्क भी समाप्त कर दिया। पुलिस मामले की आगे की जाँच कर रही है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को गिरफ्तार किया। आरोपी के अनुसार आरोपी की नाबालिग से जान पहचान हुई थी, जिसके बाद उसने उसे अपना शिकार बनाया और दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग को खिलाफ अपराध पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सरगुजा जिलों में इन दिनों कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। शनिवार सुबह से ही घने कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। जीरो दृश्यता की स्थिति बनने से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे और ठंड की वजह से रोजमर्रा के कामकाज पे असर पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर
जाने वाले कर्मचारियों और यात्रियों को विशेष दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में मौसम और खराब हो सकता है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।